इम्पैक्ट समिट 2026 एक ऐसा नाम जो आज भारत के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कभी हम केवल चर्चा किया करते थे, आज उसी एआई की दिशा तय करने की क्षमता रखता है भारत। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक समिट ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत तकनीक के भविष्य में भागीदार ही नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं पांचजन्य का खास शो टेक तंत्र। दरअसल दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन आखिर क्या क्या खास रहा, पहले दिन की तुलना में यहाँ पे और क्या कुछ खास रहा और कैसे एआई को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम दिखाए गए, चलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताते हैं। समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ हुई थी, जहां नवाचारों की झलक और भारत के विजन की रूपरेखा सामने आई। लेकिन दूसरे दिन चर्चा का केंद्र बदला विजन से क्रियान्वयन तक की ओर, यानी एआई को नीतियों और प्रयोगों से निकालकर समाज तक आखिर कैसे पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि ये वैश्विक आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है, जहां नीति निर्माता, उद्योग जगत, शोधकर्ता और स्टार्टअप एक मंच पर भविष्य की दिशा तय करते हैं। अब आखिर जानते हैं कि आखिर दूसरे दिन में क्या कुछ खास रहा। दूसरे दिन की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अहम घोषणाओं के साथ हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2 प्रमुख पहल की शुरुआत की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया और बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। इन पहलों का उद्देश्य साफ था कि एआई की मदद से इलाज को बेहतर बनाना, बीमारियों की पहचान समय पर करना और स्वास्थ्य से जुड़े डेटा का सही इस्तेमाल करना। इससे डॉक्टरों को फैसले लेने में मदद मिलेगी और मरीजों तक बेहतर और तेज इलाज पहुंच सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अब एआई सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे सीधे इलाज की पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, जिससे आप लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बात करें अगर नीति, उद्योग और तकनीकी की, तो दूसरे दिन कई प्रमुख हस्तियों ने भारत के एआई रणनीति को साफ और व्यावहारिक रूप से सामने रखा। पूर्व G20 शेर्पा अमिताभ कांता ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की आर्थिक क्षमता को नई गति दे सकता है और उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसेमंद, सुरक्षित और जिम्मेदार एआई ढांचे की जरूरत पर जोर दिया ताकि तकनीकी का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और उसका उपयोग पारदर्शी तरीके से हो सके। वहीं HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर ने नवाचार, उद्योग और शोध संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग को भविष्य की सफलता की कुंजी बताया। कुल मिलाकर इन विचारों से यही संदेश सामने आया कि भारत केवल एआई को अपनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि उसे जिम्मेदारी, विश्वास और व्यापक जनहित के साथ आगे ले जाने का संकल्प भी दिखा रहा है। इन चर्चाओं में एआई के सामाजिक प्रभाव को खास तौर पर केंद्र में रखा गया। बातचीत केवल तकनीक तक सीमित नहीं रही बल्कि इस पर जोर दिया गया कि एआई आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव कैसे ला सकता है। विशेष सत्रों में बात हुई कि आखिर तकनीक ग्रामीण महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकती है, शिक्षा प्रणाली को कैसे आधुनिक बना सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज तक क्षेत्रों तक आखिर कैसे पहुंचाया जा सकता है। अप्लाइड एआई सत्रों में ये बताया गया कि रिसर्च को आम जीवन तक आखिर कैसे पहुंचाया जाए। रोबोटिक्स आधारित मास्टर क्लास में औद्योगिक ऑटोमेशन के व्यवहारिक उदाहरण दिखाए गए। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े केस बुक जारी किए गए जिसमें एआई से आए वास्तविक बदलाव प्रस्तुत किए गए। इतना ही नहीं, तकनीक के इस वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान भी प्रमुख रही। संगीत नाटक अकादमी की प्रस्तुति इंडियाज जर्नी फ्रॉम ट्रेडिशन टू टेक्नोलॉजी ने दुनिया को भारत की विरासत और आधुनिकता का संगम दिखाया। यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन की चर्चा ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि भारत एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के साधन के रूप में स्थापित करना चाहता है। कुल मिलाकर पहले दिन ने दिशा दिखाई तो वहीं दूसरे दिन ने रास्ता तय करना शुरू कर दिया। अब
आपकी बारी। आप हमें बताइए कि क्या एआई भारत के विकास की गति बदल सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।